लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां, फिर बाकी बच्चे हैं बकवादों पर लगा दिए, घुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो, नरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं, तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है। और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे, और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी, जो भगत के लक्षण होते। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में, और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता है, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा ही हमारे साथ हो गया तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा, ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है। और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहां गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्माओं, हम अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है। हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर
उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं। तो पुण्यात्मा, जो व्यक्ति प्रथम बार ये सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, तो उसके यह बात गले उतरा को नहीं। कारण क्या है कि हमने अज्ञान सुन रखा है, ज्ञान कभी सुना ही नहीं। आपको बहुत बार सिद्ध किया है कि देवी पुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 28 से लेकर 28-29 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। प्रथम स्कंद में व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से कि किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कौन सक्षम है, कौन समर्थ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु जी समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवेश्वर, सारी सृष्टि के पालक, आप किसकी भक्ति करते? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं, देवी की। अरे से ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मुझे पता ही नहीं। मेरे लिए ये फाइनल गॉड है देवी, मैं इसकी भक्ति करता हूं। फिर 7वें स्कंद में देवी 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते समय श्री देवी जी कहती है कि राजन, तू और सब बातों को छोड़ दे, एक ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म ज्योत निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वयं कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि संसार रूपी वृक्ष ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अन्य इसके जो नीचे को शाखाएं हैं, जो संत इन सभी विभागों को बता देगा संसार रूपी वृक्ष की, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी इस